मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा 7th क्लास की साइंस का टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स ऑफ साइंस, के साइंस में मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इंशाल्लाह साथ साथ समझते आएंगे। मेजरमेंट इज़ बेसिक टू साइंस, कि मेजरमेंट जो होती है ये साइंस में एक बुनियादी चीज़ है। साइंटिस्ट कैन नॉट वर्क विदाउट मेजरमेंट्स, साइंसदान जो होता है वो मेजरमेंट्स के बगैर काम कभी भी नहीं कर सकता। मसलन एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना है तो उस एक्सपेरिमेंट में उसके लिए टाइम और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। मसलन एक साइंटिस्ट पानी लेता है, ठंडा पानी, और उसको आग पे रखता है, तो उसको देखने के लिए कि ये कितने मिनट बाद या कितने घंटों बाद ये उबलना शुरू करता है और कितना टेम्परेचर हो जाए तो उस वक्त ये उबलना शुरू करता है। तो एक तो उसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऐसा मेजरमेंट आला चाहिए, डिवाइस चाहिए जो ये उसे बता दे कि जब 100 सेंटीग्रेड पे पानी का दर्जे हरारत पहुंचता है तो उस वक्त पानी जो है क्या करता है, उबलना शुरू हो जाता है। और साथ साथ उसे टाइम भी चाहिए कि कितना वक्त इसे लगता है 100 सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए टाइम भी बहुत ही अहम चीज़ हो गई, टाइम भी बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। अब मेजरमेंट्स जो है, सबसे पहली चीज़ जो बयान की गई है वो है टाइम। अब टाइम के यूनिट भी हैं। कौन कौन से यूनिट हैं? एक तो सेकंड हो गया, सेकंड, उसके बाद मिनट्स हो गए और उसके बाद हावर्स हो गए। ये सारे क्या हैं? ये यूनिट्स हैं, टाइम के यूनिट्स हैं। इसके बाद क्या चीज है? लेंथ। मसलन किसी को आपने बताना है कि कोई आपसे पूछे कि यहाँ से करबला कितनी दूर है, तो उस लंबाई आपसे पूछ रहा होगा और आप उसको बताएंगे कि ये जो यहाँ से करबला 80 किलोमीटर है या 85 किलोमीटर है या 90 किलोमीटर है। तो आप उसे लेंथ उसको बताने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे या मिलीमीटर का इस्तेमाल होता है या सेंटीमीटर का इस्तेमाल होता है। ये सारे क्या हैं? लेंथ के यूनिट हैं, यूनिट्स ऑफ लेंथ। लंबाई को जब भी मेजर किया जाता है तो या तो किलोमीटर में डिस्क्राइब किया जाता है लेंथ को, या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में उसको मेजर किया जाता है। इसके बाद आता है मास। मास, मसलन आप एक दुकान पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं इतने किलो फिला चीज हमें दे दो, यानी आप उस चीज का उसे मास बता रहे होते हैं। तो मास के भी मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिनको बयान किया गया है। मसलन आप उसको कहते हैं कि इतने ग्राम मुझे ये चीज दे दो या इतने किलोग्राम दे दो। ये क्या हो गए? यूनिट्स हो गए इसके। मास के यूनिट्स कौन कौन से हो गए? एक ग्राम हो गया और दूसरा किलोग्राम हो गया। इसके बाद क्या चीज आती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली आप जानते हैं मेरे ख्याल में, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। किसी चीज का भी दर्जा हरारत चेक करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। मसलन किसी को अगर बुखार है तो उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होता है। उसमें क्या बताया जाता है? उसका टेम्परेचर बताया जाता है। इस टेम्परेचर के आगे जो यूनिट्स हैं वो हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो यूनिट्स हैं इसके, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये मेजरमेंट के क्या हैं? ये यूनिट्स हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसके कौन कौन से यूनिट हैं? इसको किस चीज में नापा या मेजर किया जाता है? तो इसको या तो क्यूबिक मीटर में, CM क्यूबिक मीटर में, या लीटर में नापा जाता है, या किस में नापा जाता है? मिलीलीटर में। आप जब भी दुकान पे जाते हैं, जब दूध का डब्बा खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 1 लीटर, 1.5 लीटर, इसी तरह मुख्तलिफ उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। तो अब हम इंशाल्लाह पढ़ना, तर्जमा करना शुरू करते हैं।
और साथ साथ समझते हैं। मेजरमेंट इन साइंस, मेजरमेंट इज बेसिक टू साइंस। मेजरमेंट जो है वो साइंस की बुनियाद है। साइंटिस्ट कैन नॉट वर्क विदाउट मेजरमेंट। साइंसदान जो है मेजरमेंट के बगैर काम नहीं कर सकता। सबसे पहली जो मेजरमेंट है वो है टाइम। सेकेंड, मिनट्स एंड हावर्स आर यूनिट ऑफ टाइम। ये सारे क्या हैं? टाइम के यूनिट्स हैं। योर वॉच टेल टाइम बट साइंटिस्ट यूज अ स्टॉप वॉच टू मेजर टाइम। आप बेसिकली अपनी वॉच को इस्तेमाल करते हैं टाइम देखने के लिए, लेकिन जो साइंसदान होता है वो स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करता है, क्योंकि स्टॉप वॉच में आप देखते हैं कि मिनट, उसके बाद सेकंड, सेकंड्स के बाद भी कुछ पॉइंट चल रहे होते हैं, तो साइंसदान के लिए वो पॉइंट्स भी बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, इसीलिए वो स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करता है। लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर आर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये सारे किसके यूनिट हैं? मीटर के। साइंटिस्ट यूज रूलर। साइंसदान जो है या तो वो रूलर इस्तेमाल करता है जिसके ऊपर मीटर, सेंटीमीटर लगे होते हैं। मीटर स्टिक, या वो मीटर स्टिक बुक के ऊपर दिखाई गई है, उसको इस्तेमाल करता है। एंड मेजरिंग टेप, या एक टेप होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो है मेजरमेंट्स लिखे होते हैं। आपने देखा होगा इंची टेप भी उसे कहते हैं, उसके ऊपर फुट लिखे होते हैं, 1 फुट 2 फुट। इसी तरह बहुत सारी लंबी टेप होती है, उसके ऊपर लिखे होते हैं, उसको मेजरिंग टेप कहते हैं। टू मेजर लेंथ, ये सारी चीजें लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। जितनी मिकदार में किसी भी जिस्म में मैटर पाया जाता है, यानी उसका जितना मवाद है, जिन चीजों से वो मिलकर बनी है, वो सारा उसका मास कहलाएगी। ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट टू मेजर मास। मास को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, किलोग्राम और ग्राम। साइंटिस्ट यूज फिजिकल बैलेंस। साइंसदान जो होते हैं फिजिकल बैलेंस, यानी जिसको हम अपनी जबान में पलड़ा कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर किसी चीज को रखकर उसका वजन नापा जाता है। एंड स्केल टू मेजर मास, या वो एक स्केल इस्तेमाल करते हैं जो मास को मेजर करता है। टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। साइंटिस्ट यूज अ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। साइंसदान जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है। बेसिकली आजकल भी आम हालात में, आम घरों में आजकल ये पाए जाते हैं, टेम्परेचर हर घर में पाया जाता है, ताकि किसी को अगर टेम्परेचर हो जाए तो वो चेक कर लिया जाए। वॉल्यूम, द स्पेस कवर्ड बाई अ मटीरियल थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जितनी चीज, जिस चीज ने घेरी हुई है, जितनी जगह किसी चीज ने घेरी हुई है, वो उसका क्या कहलाएगी? मास कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड खड़ा है, जितनी जगह इसने घेरी हुई है, ये सारा इसका क्या बन जाएगा? इसका वॉल्यूम बन जाएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर एंड मिलीलीटर आर यूज टू मेजर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम जो है आर मेजर किया जाता है, नापा जाता है बाई अ वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, एक वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर में। ये कैसे हम समझेंगे वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर कौन सा होता है? बेसिकली आप अपने घरों में भी देखते हैं कि आप अगर गैस सिलेंडर लेते हैं तो उसको नापने या तोलने के लिए आप किसी दुकान पे नहीं जाते कि वहां पे आप पलड़े पे रखें या जिस पे वजन किया जाता है उस पे रखें और उसका बैलेंस देखें। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि आप एक सिलेंडर उसे देते हैं, वो आपको दे देता है। इसका मतलब है वो पहले से मेजर है इस सिलेंडर में, वो उसका वॉल्यूम बन जाता है। इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी है। आप घरों में बैठकर ये दूसरा सेक्शन रिव्यू जो है, अभी ये शुरू नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन आज हुआ है, डिफाइन द यूनिट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या है, ये इंशाल्लाह आगे हम बाद में पढ़ेंगे।